तो प्रभु की उपस्थिति में आनंद है। आमीन। आपका कलीसिया में आना कभी भी व्यर्थ नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठे हो, आपको हवा लग रही है ना, पंखा कहाँ चल रहा है? ऊपर चल रहा है, कोई उधर है। वैसे ही आप प्रभु के भवन में आते हो ना, प्रभु का उपस्थिति आपको टच करता है, आपके अंदर से बर्डन को निकालता है। जो दुष्ट आत्मा है आपको पूरा हफ्ता सताती है, कान में खुर 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 खुर, तू पापी है, तेरा कुछ नहीं होगा, तू अनाथ है, तू गया, ठाकुर तो गयो। ये जो बातें होती है ना पूरा हफ्ता, जब हम संडे को प्रभु के भवन में एंट्री करते हैं, प्रभु की उपस्थिति से हम क्या हो जाते हैं? घिर जाते हैं। हालेलुया। निकालो भजन संहिता 3 अध्याय, देखो दाऊद क्या कह रहा है। भजन 3। तो प्रभु के भवन में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वचन समझ में आए या ना आए, आपको यीशु समझ में आए या ना आए, आप सिर्फ उसके भवन में आओ। उसका आत्मा उसके भवन में उसके लोगों को छूता है। इतना इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, जब भी संडे आए ना, आप कोई ना कोई कलीसिया ढूंढ के वहाँ पे जाना, 100% जाना, क्योंकि प्रभु अपने भवन में रहता है। एक ये इसका भवन है, एक बोलो मैं भवन हूँ। यस यस, पढ़िए भजन 3 का 1 से। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। हाँ सही है। ये कितने लोग बोल रहे हैं ये मेरे साथ लागू है। मेरे सताने वाले, देखो मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वे बहुत हैं। जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, मेरे विरुद्ध बोलते हैं, मेरा बॉस, मेरा कलीग, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, कितने बढ़ गए हैं। क्या लिखा है? बहुत हैं। बहुत हैं, थोड़े नहीं हैं, बहुत है। दूसरा, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हाँ, लोग कहते हैं क्या हुआ है यीशु में जाके, क्या हुआ है भैया, क्या मिला है, बोलते रहते हैं ना। ये बात दाऊद से भी लागू थी। कौन बचाएगा अभी दाऊद को? बड़ा प्रभु प्रभु करता है। देखो क्या बोलता है, उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। लोग क्या बोलते हैं? नहीं होगा इसका कुछ भी। परंतु हे यहोवा। हाँ, दाऊद क्या कहता है? प्रभु ये सुन के दाऊद लोगों की बातें, लोगों की गंदगी, नेगेटिव कमेंट सुन के क्या बोलता है वो? परंतु, बोलो परंतु, बोलो परंतु, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। क्या बात है सिस्टर जी। वो टाइम पास नहीं कर रहा था, अरे उसने मेरे लिए ऐसा बोला, उसने मेरे लिए ऐसा बोला, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। क्या तो देखो उसका दिल भरा हुआ है प्रभु के वचनों से। दीपक भाई, आज कोई हमको चिमटी पहनेगा तो आवाज क्या निकलेगा? ठीक है ना? वैसे ही आत्मिक जीवन में जब हमको कोई चिमटी पहनता है तो हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल, तू मेरी महिमा, तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। सिस्टर शाह, दाऊद का देखो स्टाइल, देखो दाऊद का। इतनी बातें सुन के, बॉस का सुन के, लोगों का सुन के, सबका सुन के, मुंह से क्या निकलता है? परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर है, चारों ओर है, चारों ओर है। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल, बोलो मेरी ढाल। ढाल किस काम में आती है वीर सिंह? मारने में नहीं, बचाने में, बोलो बचाने में, बचाव का काम करती है। जब तलवार आती है तो हम आगे क्या करते हैं? और वो ढाल इतनी छोटी नहीं थी जो अभी आती है डब्बा, कैप्टन अमेरिका वाली ढाल नहीं थी वो ढाल ऐसी थी वो टाइम पे, आप पूरे घिर जाएंगे। आप उसके पीछे छुप सकते हो ऐसे, दीपक भाई ऐसे,
वो तीर मारे, त्रिशूल मारे, पत्थर मारे, किसको लगेगा? डाल को। सोचो, दाऊद ने परमेश्वर को क्या बना दिया? प्रभु मेरी ढाल है। बोलो, प्रभु मेरी ढाल है। लोग बोले तो बोले, लेकिन ढाल कौन है? प्रभु मेरी ढाल है। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल, तू मेरी महिमा। बोलो, महिमा। मेरी तो इज्जत खुदावंद है, मेरी तो दौलत खुदावंद है। मेरे इज्जत का फलूदा हो गया। हट, प्रभु तेरी इज्जत है, प्रभु तेरी महिमा है। आमीन। तो आज प्रभु हमसे कह रहा है, तुम्हारी विपत्तियों में, तुम्हारे नामधराई में, तुम्हारे मुंह से ये निकलना चाहिए, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल, तू मेरी महिमा। उसके बाद मालूम है क्या लिखा है? मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। बहुतों के सर झुक जाते हैं ना लज्जा से, लेकिन दाऊद कहता है, प्रभु मेरी महिमा है ना, इसलिए मेरा सर ऊंचा किया जाएगा। बोलो, प्रभु। इसलिए वचन में लिखा है, उससे लिपटे रहो। बोलो बाजू वाले को, प्रभु से लिपटा रहे। बोलो ना बाजू वाले को, यार लिपटा रहे यार। क्योंकि हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब प्रभु के अंदर है। हम क्या करते हैं? प्रभु यहाँ पे बैठा है, समझो इधर प्रभु है, किसको बुलाऊं? ओमी इधर आ। बोलो बाजू वाले को, जाग जा। ये यीशु यहाँ पे बैठा है और मैं यहाँ पे हूँ। मैं क्या करता हूँ मालूम है? पासे तक हो। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद यीशु। समझ गए? यीशु कहाँ है और मैं किधर चला गया? प्रेरितों के काम में जाओ भाई, यीशु जाओ। प्रेरितों के काम में जब बरनबास अंताकिया की कलीसिया में आया, तो वहाँ की कलीसिया को देखकर मालूम है एक ही प्रचार किया। बोलो, एक ही। तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। किससे लिपटे रहो? प्रभु पूजे ही न हो, इसलिए मस्तक नीचे हो गए हमारे। दाऊद का मस्तक नीचे नहीं हुआ, प्रभु ने उसको खड़ा किया। उसके मस्तक को क्या किया? ऊंचा किया। आज परमेश्वर हमारे लाइफ में क्या मायने रखता है? पहला है कि अंतिम है, कि कुछ है ही नहीं, सीधा संडे, सीधा मंडे से सैटरडे, मंडे से सैटरडे, है ना। जबकि अभी हमें मालूम पड़ गया है कि यीशु ने सब कुछ कर दिया है। मेरी आशीष प्रभु के अंदर है, प्रभु के साथ रहने में। दाऊद कहता है मेरी भलाई है। पहला कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। यीशु क्यों? पूछो बाजू वाले से, यीशु क्यों? हाँ सारा, यीशु क्यों? मैं क्यों नहीं? मैं मेहनती है, मैं हार्ड वर्कर है, मैं सेल्फ मेड है। अरे तो कुछ नहीं है। बोलो यीशु। क्योंकि यीशु ने जो किया है ना भैया, वो किसी ने नहीं किया है। आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। वो जो स्वर्ग वरन ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता, आपके और मेरे लिए क्या बन गया? मनुष्य बन गया। क्यों मनुष्य बना? क्योंकि उसके लोगों ने, उसके बच्चों ने पाप किया था। बोलो पाप। और पाप एक ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। पाप के कारण मृत्यु आई, श्राप आया, बीमारी आई, गरीबी आई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मानव बनकर इस धरती पर आया 2023 साल पहले। मुझे लगता था वो अंग्रेजों का भगवान है। किसका? जूली बैठी रहेगी, सिम्मी बैठी रहेगी, रूपा नहीं, लिली,
मेरे को दिमाग में ये बातें थी, रॉबर्ट बैठा रहेगा, माइकल बैठा रहेगा, माइकल चलाएगा साइकिल, मुंह में बीड़ी, हाथ में पान, नाम रखा है पतरस जॉन। तो यही दिमाग में था कि अंग्रेजों का भगवान है, हमारा इससे वास्ता ही नहीं है, हमारे पास तो बहुत हैं। लेकिन जब खुदा का वचन हमने पढ़ा, इसको सुना, इसमें तो ये लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इस जगत में पापियों का उद्धार करने आया है। वचन में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जैसे हमने ये विश्वास किया है, आज उसकी शांति हम सबके जीवन में है। इसलिए हम यीशु का प्रचार करते हैं, यीशु की आराधना करते हैं, यीशु के पीछे पागल हैं। लोग आए या नहीं आए, हम तो यीशु के पीछे चलते ही रहते हैं। ये क्या है? ये उसका प्यार है। यीशु धर्म बनाने नहीं आया। बोलो बाजू वाले को, तू जो है ना तू वही रहेगा। यीशु तेरे जीवन को बदलेगा, तेरे मन को बदलेगा, तुझे क्षमा करेगा, तुझे नया करेगा, तेरे बोझों को लेगा, तुझे अपने प्यार से इतना भर देगा तू अपने दुखों को भूल जाएगा। काय का दूसरा धर्म है? टाइम रखा है क्या सुनील? काम से फुर्सत है तेरे को? किसको भी नहीं है। तो नया धर्म कौन अपनाएगा यार? ये सब झूठ है, शैतान का झूठ है, ताकि लोग यीशु को नहीं जाने, यीशु को नहीं माने। सिर्फ इसी कारण ये होता है। तो यीशु मसीह भोजपुरी है, यीशु मसीह मराठी है, यीशु सिंधी दवे भेणे मिता सिस्टर, आप जिस भाषा में हो, जिस कुल में हो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु ने आपको क्षमा कर दिया है। बाइबल में लिखा है यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है। स्कूल गए हैं भैया आप? डंडे खाए हैं टीचर के? हाँ, किसी ने तो पट्टे भी खाए होंगे। एक बार तो मेरा सर, मेश्राम ब्रदर, ऐसा सर मेरे को ऐसे मार रहा था। 2-3 लोग थे, हम बहुत मस्ती करते थे, बेरहमी से मार रहा था। क्यों? हमने उसका खून जलाया था इतना। खुद मस्ती करते थे, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते थे। तो कैसे मारा? ऐसे सुला के लाते मार रहा था। वैसे ही मालूम है हमने क्या किया है? यीशु ने क्या किया है? मस्ती हमने की, पाप हमने किया, गंदगी हमने फैलाई, पाप में हम जीते थे। लेकिन मालूम है मार किसको पड़ी? मार यीशु को पड़ी। क्रूस पर कीले खाए, कांटों का ताज पहना, पीठ पे कोड़े मारे। भजन 22 में लिखा है, यीशु कहता है मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। कल्पना सिस्टर, अभी यहाँ पे समझो मेरे क्या है ये पसली, कोई मेरे को ऐसे मारे और इसे पसली यहाँ से दिखे, कैसा लगेगा? लिखा है यीशु अपनी हड्डियां गिन सकता था, यानी यहाँ की हड्डी, यहाँ की, कितना मारा था उसको। यशाया में लिखा है जैसे खेत पर हल चलाते हैं वैसे उसकी पीठ को कोड़े बरसा के मांस निकल रहा है, हड्डियों पूरा दिख रही है, नसें से लटक रही है। ऐसे कर दिया था यीशु को। मस्ती किसने की थी? हमने। सजा किसने ली? यीशु ने। भैया इसीलिए हम यीशु पर विश्वास करते हैं। 20 साल हो गए हैं मुझे यीशु पर विश्वास करते हुए। 20 साल से मैं ये बाइबल पढ़ता हूँ। इस बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु धर्म चेंज करने आया। मैंने इसी मुंह से यीशु को गालियाँ दी है, उसके दासों को क्रिटिसाइज़ किया है, उनकी बेइज्जती की है। आज उसी यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध करके पवित्र करके इस वेदी पे खड़ा किया है, उसके महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सच्चा प्रभु है। यदि आज आप पहली बार आए हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ धीरज धरें, यीशु को जानें, यीशु को समझें, इस भवन में आते रहें। चलो दाऊद के पास जाएंगे। परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी डाल होगा। होगा होगा नहीं, उपवास कर तो होगा। तीन घंटा प्रार्थना कर फिर होगा नहीं, लिखा है। बोलो प्रभु मेरे चारों ओर है। बोलो 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 यार बोलो, प्रभु मेरे।
घर से निकलते हो ना ये वचन बोल के निकलो, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आगे पढ़ेंगे। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ कौन से शब्द से? ऊंचे शब्द से पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया। हाँ हाँ, मैं लेट कर सो गया, मोबाइल नहीं चलाता था। कम जाग वक्त उठा। ये मोबाइल आता ही है। मैं लेट कर सो गया, फिर स्टेटस जाग देख रहा था। मैं लेट कर सो गया, क्या रील देख रहा था, स्नैपचैट चला रहा था। अभी फुल पावर में है स्नैपचैट। हाँ, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता क्या है। बात है, क्या तो कन्फेशन है दाऊद का। बहुतों को डर लगता है ना रात को, ये बोलो वचन, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। इसके बाद तो जो है ना जबरदस्त है। छठवा पढ़ो। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता हाँ, जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। देखो जो लोग प्रभु के वचन को बोलते हैं ना वो डरेंगे नहीं। दाऊद को मालूम था मेरी ढाल कौन है, मेरे चारों ओर कौन है, मेरी महिमा कौन है, मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला कौन है, तो मैं क्यों डरूं। गीत भी है ना, मैं क्यों डरा। मैं उन 10,000, कितने, क्या बात है, बोलो 10,000। तो पड़ोसी के 2 आदमी आते डर जाते हैं लोग। हाँ दीपक, मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। आगे, उठ हे यहोवा, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। हाँ। और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। कितने लोग चाहते हैं कि शैतान की दुष्ट आत्माओं के दांत टूटे, खंडो करे छे सभी, जो खंडो, बोलो खंडो। खंडे का मतलब दांत है ही नहीं। जबड़ों पे मारेगा प्रभु उनको। कब मारेगा मालूम है? जब हम इस वचन पर विश्वास करेंगे और इसको क्या करेंगे, बोलो इधर तो बोलो, कम से कम बोलेंगे। परिस्थितियां विपरीत है भाई। दाऊद निश्चिंत बैठा है क्या, मुझे बताओ। हाँ भेड़ा ललिता सिस्टर, दाऊद निश्चिंत होके बोल रहा है क्या वचन? नहीं। परिस्थितियों के बीच में 10,000 लोग पीछे पड़े हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, सताने वाले बढ़ गए हैं, उसके विरुद्ध वाले बढ़ गए हैं, लोग कानाफूसी करते हैं, बैक बाइटिंग कर रहे थे दाऊद के लिए। परमेश्वर इसको नहीं बचाएगा। उसके बीच में बोलता है मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे। हमें खाली पता चले इसने मेरे लिए बोला है। हमारी तो नींद गायब ही होगी, बाजू वाले की भी नींद चले जाएगी। भाई यहोवा तेरी ढाल नहीं है, तू इसीलिए ऐसा कर रहा है। होने दो कि आप बात मत करो, प्रभु को बात करने दो। यीशु कभी भी 19-20 नहीं बोलता था। हमें यीशु से सीखना चाहिए। हमें चुपचाप रहना है। बोलो चुपचाप, बोलो चुपचाप। दाऊद जाके घर से निकल के उनसे लड़ने नहीं गया रवा पहन के। रवा पाया करे ना बदल लड़नी है ना मायूं। वो खुदावन से बातें करता है। बोलो खुदावन से, प्रभु से बातें करता है। कितने लोग सवेरे सवेरे प्रभु से बातें करके आए? बहुत कम लोग हैं। आदत डालो, आदत डालो। प्रभु से बातें, वचन, धन्यवाद, स्तुति, आराधना। मन नहीं लगेगा, मुझे मालूम है, मन लगेगा नहीं। मन लगा रहता है इस पे, नोटिफिकेशन देखूं, इसको बोलो थोड़ा सब्र करो, बोलो उठाओ तो मोबाइल तो उठाओ सब। नहीं ये तो जो होते पे वजह सब उठाओ जिनके पास मोबाइल है। हाँ अब इसको बोलो
जरा रुको, सब्र करो। कोई तो बोल रहा भी नहीं है, कहो ना, डंडे बने। जरा रुको, सब्र करो, पहले प्रभु फिर तू। यीशु ने पेड़ से बातें की यार, हमको इससे बातें करनी है। अरे छोड़ना यार। तू हले, तू चाहे सी गिंजड़ी वजंदी रहंदी आ। आमीन। तो प्रभु से लिपटे रहना है। नया नियम क्या है वीर सिंह, क्या है? ये काम काज जिम्मेदारियां पुराने नियम में थी। पुराने नियम में क्या था? लेके आओ बकरा, लेके आओ मेमना, चढ़ाओ अन्न बलि, दोष बलि, धन्यवाद बलियां। नए नियम में क्या है? एक ही बलिदान यीशु मसीह का हो चुका है हमेशा के लिए। अब कोई बलिदान नहीं। अब प्रभु क्या चाहता है? बेटा तू आजा, मेरे साथ लिपटा रहे, मेरे से बात कर, मेरे को जान। यार क्या फ़र्क है यीशु में और दूसरों में? क्या फ़र्क है मालूम है क्या है? हम जब पहले थे ना, पहले हमको कोई भी नहीं बोलता था इसको जान। किसने बोला था क्या? हम डर से जाते थे, मतलब से जाते थे पहले। किसी ने हमको बोला क्या इसको जान, अनंत जीवन मिलेगा? नहीं। सिर्फ ये बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को जानो, बोलो जानो, और यीशु को जानो। आमीन। सुपर डुपर ब्लेस्ड कौन होना चाहते हैं? तो प्रभु से लिपटो। बोलो बाजू वाले को, लिपटो, लिपटो यार। एजरा शास्त्री के मालूम है क्या लिखा है? एजरा की पुस्तक पढ़ी आपने? एजरा है बाइबल में, है एजरा। सुनील, कितने लोग एजरा की पुस्तक लेके आए हैं? भैया वो बाइबल के अंदर ही है। एजरा के लिए लिखा है, एजरा ने अपना पूरा जीवन पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए, समझने के लिए अर्पण कर दिया। कितना? पूरा जीवन। और मालूम है जब एजरा ने खड़े होकर बातें की, प्रभु का वचन बोलता था, सारी इजराइल जाति रो रही थी, पश्चाताप कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह में आए हैं ना भाइयों बहनों, क्यों आए हैं? हम प्रभु को जानें। मैं चाहता हूँ मेरे समान नहीं, मुझसे बढ़कर यहाँ पे लोग आके खड़े रहें और प्रचार करें, उनके द्वारा बड़े बड़े काम हो। मेरे दिल की ये इच्छा है। कब तक मैं ही स्तुति आराधना करूं? कब तक मैं ही खाली वचन बांटूं? ये हमारी हार है। फिर सही बोल रहा हूं मैं? जीत तो तभी है जब आप बाइबल में लिपटे रहो, बाइबल में घुसे रहो, और आप आकर मेरे को बोलो यार मुझे प्रभु ने बोला है वचन देना है सबको। ये जीत है हमारी। हाले हमें तैयार होना है। बोलो बाजू वाले को, तैयार हो जा। प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे लूका की पुस्तक 10 अध्याय, हालेलुया। आवाज धीमी हो गई है एकदम। 10 का 38 से पढ़ेंगे। 10 का 38 लूका। हाले। जब वे जा रहे थे तो वे एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, तो जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। आज तक जब भी हमने ये पढ़ा है तो हमको मार्था की क्या लगती है? कमज़ोरियाँ दिखती है। मार्था डिस्टर्ब थी, खाने में ध्यान था, पुलाव बनाओ, सीसा बनाऊं, ठीक है ना।
पर आज हम मार्था की एक प्लस पॉइंट देखेंगे। बोलो अच्छी बात देखेंगे मार्था की। बताओ क्या थी मार्था की अच्छी बात? हाँ, यीशु के पास गई एटलीस्ट। यीशु के पास गई बोलने। यीशु के पास गई, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। देखो मार्था वहाँ पे बैठी थी, मम्मी मरियम को चिल्ला सकती थी, ए उठना है, अकेली बैठी हूँ मैं, दिमाग नहीं है क्या? बोल सकती थी मरियम को। यहाँ किचन में थी, वहाँ से चिल्लाती थी, इधर करो, मैरी मैरी येड़ी, 13-14 लोग आए हैं, मैं अकेला खाना बना रही हूँ, आलू काट, बसरा कट, टमाटा वड। बोल सकती थी मैरी और मार्था, पर मार्था ने सबसे बड़ा काम किया, वो यीशु के पास आई। बोलो यीशु के पास। और आपको क्या लगता है, यीशु ने उसको जवाब नहीं दिया? यीशु ने उसको जवाब दिया और प्यार से दिया। मार्था हे मार्था, रूपा हे, तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है। मुझे बताओ इनवाइट किसने किया था यीशु को? मार्था ने किया था। ओमी, मार्था ने यीशु को इनवाइट किया था घर पे। यीशु को इनवाइट तो किया था, लेकिन मार्था बहुत घाई करती थी। बोलो घाई। जाऊं जाऊं, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, यीशु नाम लेगा, मेरी वाह वाह होगी। बोलो मेरी वाह वाह, बोलो बोलो, मेरी वाह वाह होगी। लग गई काम पे। पर एक थी वहाँ पे उसकी बहन मैरी, बोलो मरियम, मरियम बोलो मरियम। मरियम यीशु के दिल को जानती थी। आपको लग रहा है, आपको पता है, जब ये मरियम उसके चरणों में बैठी थी ना, तो मालूम है तृप्त कौन हो रहा था? बताओ। यीशु तृप्त हो रहा था। कौन? यीशु। क्योंकि यीशु की इच्छा यही है, मैं झरना हूं, मुझ में से पियो। मत्ती 24 में बोलता है, ये मेरा शरीर है, इसे खाओ। बोलो खाओ। यीशु रोटी है, यीशु पानी है। यीशु चाहता है मुझे खाओ और मुझे पियो। क्या ज़रूरत थी मरियम को बैठने की? पूरा दिन तो घूमती थी यीशु के साथ। बहन सिस्टर, पूरा दिन सेवा करती थी, उसके बाद भी बैठी, क्योंकि वो यीशु के दिल को जानती थी कि मुझे इसमें से खींचना है। बोलो खींचना है। आज यीशु हमारे घर पर, हमारे मोबाइल में है, हमारे घर में है, और हम कहाँ हैं? बोलो बाजू वाले को, तू कहाँ है? कम से कम वो घर में तो थे, कम से कम वो। ये नई वाचा ये है। एक्चुअली यीशु को चिल्लाना चाहिए था ना। नम्रता नहीं का तेरे अंदर मरियम? नम्रता सफ़ा निम्र खफा काने विनोद चवण खपे था नी? चलो बिल्कुल। पर यीशु ने मार्था को बोला, जो बाग मरियम ने चुन लिया है, वो बाग है प्रभु की उपस्थिति में बैठना। बोलो बैठना। कुछ लोग धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड, महिमा महिमा महिमा, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे बेटे को संभाल, मेरे भाई को संभाल, मेरा धंधा संभाल, मेरी शादी संभाल, मेरी छोकरी, मेरी नौकरी। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, धन्यवाद, आमीन। भजन 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो भटके नहीं ऐसे, जो बैठा रहे। बैठ के प्रभु से बातें करो, गाना गाओ प्रभु के लिए। तुम दिल में ऐसे बस गए,
जिंदगी बन गई नी है राजा बन गए। ब्रदर मेरे को गाने को नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो वो तंबूरा लगाओ कान में, हेडफोन लगाओ, मोबाइल में चलाओ, कोशिश करो जुड़ने की। नहीं ना ब्रदर, नहीं ना, आप जुड़ो। मैं जुड़ेगा तो मैं ही ऊपर जाएगा, तेरे को आधा चपाती मिलेगा। मरियम बैठी थी आराम से। बोलो बाजू वाले को, घाई मत कर, फुर्सत में बैठ। 10 मिनट में सॼी प्रार्थना बुरी थी। तकड़ 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 सभी जो तकड़ तकड़ सभी जो तकड़ 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 तकड़, प्रभु के साथ भी तकड़ तकड़। घाई कर दे ना, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। सारी हम प्रभु को वैसे बोलते, अरे जल्दी कर जल्दी जल्दी सुन जल्दी सुन जल्दी कर जल्दी चका कर चका चका। प्रभु का भी डिस्टर्ब था क्यों पूजा स्टर। बोलो बैठा रहे। मूसा कितने दिन था मालूम है ऊपर? 40 दिन। कितना तुषार? हमारा प्रभु फुर्सत वाला है यार। बोलो फुर्सत। जरा रुको, सब्र करो। स्वर्गदूत को ये रट गया होगा, सबको बोलते होंगे रुको जरा सब्र करो। अरे यार मरियम बैठी थी, डॉक्टर है वे। बोलो बाजू वाले को सिंधी में चोस वे वे पूजाश्र के चोस वे। तक्कड़ न कर, प्रभु के साथ बैठो यार। अनुभव कब मिलेगा मुझे बताओ? अनुभव बैठने से यार। अच्छी बात है, आप सुनो, यूट्यूब पे प्रचार सुनो, रेडीमेड खाओ, जितना भोजन खाना है खाओ, लेकिन बैठोगे नहीं ना, वो आपका मजा नहीं आएगा आपको। सही बोल रहा हूं मैं, खुद का एक्सपीरियंस। अरे यार आज मैंने देखा मन में एक स्वर्गदूत आया, फड़फड़ फड़फड़ करके सामने खड़ा था। ये फड़फड़ फड़ तब आपने तभी देखी जब आप क्या हुए? बैठे। बोलो बैठे। सुनील बैठे, वीर सिंह बैठो आराम से, कोई घाई नहीं है। प्रभु मरियम बैठी थी। बोलो बैठी थी। बैठी थी, बात नहीं कर रही थी। ये तो हाई लेवल की प्रेयर है। बात नहीं कर रही थी, बोलो सुन रही थी। यानी सुनना भी प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो बाजू वाले को बैठो बैठो, लिपटो। वो वाला नहीं होना चाहिए ऐसा। मेरा सवाल है, कौन हमें रोकता है बैठने से? सब बताएंगे एक एक करके। आदि शरीर, जंबूरा, मोबाइल, मैं खुद, मिश्रा मंगल, क्या बोला? ऐसे नहीं, सुस्ती, ऐसे बोलो सुस्ती। बहुत सारे रीजन है। सुनील क्या बोला तूने? मन ऐसे। प्रभु नहीं। और कौन है? कौन रोकता है हमें बैठने से? सुस्ती, फोन। और कौन रह गया यहाँ पे? भैया आप कुछ बताओ, आप नए हैं। जतिन है, कॉमन है सुस्ती। हाँ बहनों, ललिता सिस्टर, कौन हमको बैठने से कौन रोक रहा है यार? अच्छा सुनो, मैं एक बात बताऊं, आप प्रचार सुनोगे ना 3 घंटा सुन लोगे। मैंने 20 साल में जितना ज्ञान बटोरा है ना यूट्यूब से, मेरे को मालूम है, इसको भी मालूम है। रेडीमेड भोजन खाने में कोई तकलीफ नहीं है।
खुद का भोजन बनाओ ना। बोलो बाजू वाले को, पाना पटाटा तरनी चटका लगनी ना, आला आला विज न तैये में। हाँ पूजा स्टर, आला पटाटा जो घी में छान कर दो, ठंडा निकलता ना, गीले गीले आलू डालो। हाँ ललिता स्टर बताओ क्यों नहीं बैठते हम? मन तो मानेगा ही नहीं ना, क्योंकि नया नहीं हुआ है। तू सानिया मसीह योद्धा है तू। सिस्टर ताम उदायो भिटके तो मन काकुल सुस्ती। हाँ क्या नहीं है? इम्पोर्टेंस, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्व नहीं है, महत्व। बोलो महत्व। यहां पे डेली का मेरा 3000 पगार हो और मुझे 6 बजे ऑफिस पहुंचना है, कितने लोग सुस्ती करेंगे? $3000 डेली का, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे। बॉस नाराज नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3 का 3:30 हो जाए। और संडे फ्राइडे में देख रहा हूं लोग लेट आ रहे हैं अभी। सही है ना? महत्व नहीं है। सिस्टर आप बताओ, महत्व नहीं है। वैल्यू, बोलो वैल्यू। कदर नहीं है, बोलो कदर। देखो हम सबको मालूम है हम क्यों नहीं बैठते हैं। और जब बाहर का हम खाते हैं, यानी यूट्यूब पे सुनते हैं, तब सुन लेते ना आधा घंटा 1.5 घंटा। अगर इसका आधा भी हम बैठे ना प्रभु के साथ, उसका ग्रेस रिसीव करें। अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रभु के साथ बैठने को? अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? पूछो बाजू से, क्या करेगा तू? क्या बाइबल नहीं, प्रेयर नहीं, संगति नहीं, तो क्या करेगा तू? बाकी तो जानवर लोग करते हैं सब। अरे वो करते हैं ना एंटरटेनमेंट, एक दूसरे के एरिया में जाते हैं, कुत्ते लग वाह वाह वाह, उनका भी एंटरटेनमेंट होता है, वो भी जी रहे हैं। हमको प्रभु ने आवाज़ दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है। दाऊद कहता है प्रभु मुझे ये बता कि मेरे दिन कितने हैं ताकि मैं गंभीर हो जाऊं। हाँ बोला, बाजू ने जवाब दिया आपको, क्या करेगा तू? चिंता। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उससे जुड़े रहने में ना हम फलवंत होंगे। बोलो फलवंत। हम कितना भी रेडीमेड भोजन खाएं, हमको खाली वो मिलेगा। इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? जानकारी। बोलो जानकारी। मुझे यीशु की जानकारी है, उलझ मत मुझसे। मैं यीशु को जानता हूं, मैंने यीशु से मुलाकात की है, मैंने यीशु की आवाज़ सुनी है, मैंने यीशु को देखा है। हमको ये चाहिए। हमको मालूम है ये करने से फायदा किसका है? बोलो मेरा। प्रभु की संगति में रहने के बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फायदा है प्रभु की संगति में रहने से। तो आज हमने मार्था और मरियम दोनों से सीखा। मार्था की हमने प्लस पॉइंट देखी कि वो अपनी कंप्लेन यीशु के पास लेके आई। हमें भी अपनी कंप्लेन यीशु के पास, प्रभु ये भाई है, ये बहन है, ये तेरे वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तू इन्हें देख, तू इन्हें संभाल। ऐसे ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, मेरा सेठ है, मेरे को कम ज़्यादा बोल रहा है। कंप्लेन। बोलो कंप्लेन। हालेलुया। तो नया नियम क्यों दिया गया है हमें? ताकि हम प्रभु से लिपटे रहे। पुराने नियम में कोई भी लिपट नहीं सकता था, लेकिन नए नियम में अनुग्रह की वाचा में हमें प्रभु से लिपटना है। हम अनुग्रह में आए हैं, प्रभु का धन्यवाद। अभी अनुग्रह में बोलो बढ़ना है। अरे मेरे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, अभी मैं साल में एक बार आएगा, बस क्रिसमस पे आएगा, मैं कलीसिया 364 दिन में धंधा करेगा, मैं सब करेगा। नहीं, उस अनुग्रह में क्या करना है? बढ़ना है। पहला पत्रस लास्ट वचन देखेंगे और प्रार्थना में जाएंगे।
1-2 पहला ही है। हालेलुया। कितने लोग बैठेंगे? गाई नहीं है, गाई नहीं। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, नहीं, सॉरी, दूसरा पतरस 1-2, दूसरा पतरस 1-2। सुनील बैठना है भैया। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह और शांति कैसे बढ़ेगी? अपने आप बढ़ेगी, पहचान से। ठीक है, तो परमेश्वर आज हमें सहायता करे, जो वचन प्रभु ने आज हमारे अंदर बोया उसके अनुसार हम चल सके। हमने देखा दाऊद को, जब लोग उसकी बुराई कर रहे थे, उसके विरुद्ध में खड़े थे, 10,000 लोग थे, पाती बांधे हुए थे, लेकिन दाऊद उन परिस्थितियों में क्या कहता है? यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला। ये बोल के सो गया। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। फिर हमने देखा कि बरनबास ने अंताकिया की कलीसिया में लोगों को कहा कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। फिर हमने मार्था और मरियम के घर पे गए, उसके घर में वो भजिया बना रही थी, हमने देखा यहाँ से दही वड़े बन रहे हैं, छोले भटूरे बन रहे हैं, पोहे बन रहे हैं। और मार्था परेशान थी, मरियम को नहीं बोला, उसने यीशु को बोला कि इससे कहे मेरी मदद करे। और हमने मरियम को देखा, वो यीशु को जानती थी। यीशु को गुस्सा किस पर करना चाहिए? मरियम पर। संसार के हिसाब से काम में हाथ बटा उसको, वही नहीं है। पर यीशु ने मरियम को डांटा नहीं। यार इंपॉर्टेंस ये है, मेरा वचन सुनो। ठीक है, हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है प्रियो।